और न हो कोई ना कोई सृष्टि में ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार होने वाला है। हाँ देवी, मुझे भी कुछ इसी प्रकार याद हो रहा है कि सामने मनमोहक देखते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता जी, मैं आपको प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। हे माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। हे सीते, आइए स्वामी। माता प्रिया, इनकी औरों में सबसे जानी है और उन्हें सभी का बहुत ज्ञान है। उन्हें अपने इस सभी के कारण ही एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बच्चा बना दिया था। आप जाओ और जाके उनसे थोड़ा ज्ञान हासिल करो। ठीक है स्वामी। हे माता श्री, आज आप मुझे अपने विचारों के बारे में बताइए और मुझे कुछ शिक्षा दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो सके और मैं अपना पति धर्म सही से निभा सकूं। ये बेटी, भला मैं तुझे क्या धर्म का ज्ञान बताऊं? तू तो स्वयं ही एक धर्म की मूर्ति है और धर्म के रास्ते पर ही चल रही है। लेकिन जब आपने अपनी इच्छा जाहिर की है तो मैं थोड़ा सा धर्म के ज्ञान के बारे में प्रकाश डालती हूँ। हाँ माता श्री, ये मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे इनके बारे में बताएंगी। आप ध्यान से सुनना और समझना। एक पतिव्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़े भागन सत्यवांती नार कहाती है। यही धर्म और वर्त नियम है, पति पे जान निसार रहे। तन मन से और वाणी से निज पति की ताबेदार रहे। दुख में सुख में भले बुरे में है जी पति की आज्ञाकार रहे। परमेश्वर सम समझ पति के चरणन पर बलिहार रहे। त्यागपति का ध्यान गैर को सुपने में नहीं लाती है। वही सुहागन बड़ भागन सत्यवांती नार कहाती है। बूढ़ा रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा अज्ञान
महा आलसी मूर्ति रोधी किसी अंग में हो हानि। ऐसे पति की भी रहे जो दासी, वह स्त्री लासानी है। करे निरादर कभी न उसका, कभी न बोले कटुवानी। जो बोले दुर्वचन पति को, घोर नरक में जाती है। वही सुहागन बड़े वागन, सत्यवांती नार कहाती है। आप करो। हे माता श्री, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने जो मुझे ये ज्ञान दिया है, ये सदा मेरे जीवन में काम आएगा और मैं इन बातों का सदैव ध्यान रखूंगी, जिससे कि मेरा पति धर्म सही से चले और मुझे इस जीवन में कोई ऐसे दुख न सहने पड़े जिनकी वजह से कोई मुझे पाप लगे। वैसे तो माता जी, मैं इतनी भी कोई महान नहीं हूँ जिसका आपने इतना वर्णन कर दिया। मैं तो एक कुछ सेविका हूँ आपके घरों की। ऐ माता मुझको करो न लाज, मैं क्या हूँ मेरी मजाल क्या है। ऐ माता मुझको करो न लाज, मैं क्या हूँ मेरी मजाल क्या है। मुझे जो देती वो पूछ बदली, ये मेरी निस्बत ख्याल क्या है। माता मुझको करो न लाज, मैं क्या हूँ मेरी मजाल क्या विशेष गुण है, न ऐसी पदवी की मोस्तहिक हो। धर्म पे चलना है फर्ज सबका, नहीं चली तो मिसाल क्या है। माता मुझको करो न लाज, मैं क्या हूँ मेरी मजाल क्या है। धर्म पे चलना है फर्ज सबका, नहीं चली तो कमाल क्या है। की धूली देवियों की, पतिव्रताओं की खाक पाऊं। चरण की धूली देवियों की, पतिव्रताओं की खाक पाऊं। धर्म पे चलना है फर्ज सबका, नहीं चली तो मिसाल क्या है। ऐ माता मुझको करो न लाज, मैं क्या
तेरी मिसाल क्या है। हे माता श्री, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो आपके चरणों की धूली मात हूँ। हे बेटी, जीवन तो मेरा भी धन्य हो गया सुपात्र को पाकर। हे बिटिया, आज तूने अपने दोनों कुलों को उतार दिया है। मैं देख रही हूं अपने पति की सेवा के प्रभाव से क्या आने वाला युग सदा सर्वदा तेरे नाम पर और तेरे मार्ग पर चलेगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने पति को स्वयं परमेश्वर मान के और उसके पीछे पीछे चलने का जो मार्ग तय किया है, ये तुझे तीनों लोकों से ऊपर ले जाएगा। हे बेटी, एक पतिव्रता का यही धर्म है, चाहे उसका पति किसी रोग से ग्रस्त हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काम नहीं करता हो, आलसी हो, फिर भी पत्नी को उसके अधीन रहना चाहिए और सदा सर्वदा उसके पीछे पीछे मार्ग पर चलना चाहिए। हे बिटिया, आज तूने अपने पिता के कुल को उतार दिया है और मैं अपनी दृष्टि से ये देख रही हूं कि आने वाला युग तेरे नाम से तेरे पिता के कुल को जानेगा। आने वाला युग तेरे नाम की कसमें खाएंगे। हे बिटिया, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? आज तूने अपने इन शब्दों से मुझे गदगद कर दिया। हे पुत्री, मैंने अपने पति की जो सेवा की है उससे प्रभावित होकर देवताओं ने मुझे कुछ उपहार दिए थे जो मेरे पास सुरक्षित रखे हैं, और मैं ये देख रही हूं कि अब जो समय आ रहा है उनकी तुझे बड़ी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं वो उपहार तुझे देना चाहती हूं, तू उनको स्वीकार करना। हे बिटिया, ये जो वस्त्र हैं ये देवताओं ने मुझे दिए थे, इनमें कभी दुर्गंध नहीं होगी और ये वस्त्र कभी मैले भी नहीं होंगे। अब कुछ समय पश्चात इनकी तुझे आवश्यकता पड़ेगी और इनमें ये जो जेवर हैं, इन जेवरों में सदा खुशबू आएगी, सुगंध निकलेगी, इसलिए ये मेरा आशीर्वाद समझकर इनको तू ग्रहण कर। हे माता श्री, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जो आपने मुझे इतने सुंदर उपहार दिए हैं, मैं सदा इनको धारण करूंगी। इन आपका आशीर्वाद समझकर ये मेरा सौभाग्य है। बेटी, इनके लिए सही और योग्य व्यक्ति आप ही हैं, इसलिए जिसकी चीज थी उसके पास चली गई। बेटा राम, मैंने भी अपनी तपस्याओं से जो अस्त्र शस्त्र अर्जित किए थे वो आपके आगे चलकर बहुत काम आएंगे। तो ये शस्त्र अभी जल्दी में आपके काम आएगा, आप इसे ग्रहण करें। हम बहुत धन्य हो गए हैं, आता ने दे दिया है और आपने हमें उसको ज्ञान दिया है। हम आपके बहुत ही आभारी हैं और आपके लिए बहुत प्रसन्न हैं। ये बेटा राम, आप जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं वो उद्देश्य आप पूर्ण ही पूरा करेंगे। महादेव के ऊपर है, जैसा महादेव चाहेंगे वैसा ही होगा। हमारा
और सत्य अनुसैया जी का और सभी ऋषिगणों का आप पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आप जाइए और जाकर जिस काम के लिए निकले हैं उसे पूरा कीजिए। यशस्वी भव, विजयी भव। आयुष्मान भव। हे माता जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। भाग्यवती भव। तुम्हारी सदा सर्वदा विजय हो।